नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके और हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए एक नया कंटेंट लेके आए हैं कि टू का इस्तेमाल और टू का इस्तेमाल कैसे हम करते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। इन सेंटेंसों में क्या होता है कि कभी कोई हमारे लिए कोई बात ऐसी हो जाए कि वो हमारी हमारी लिमिट से बाहर हो जाए। हम ठंड बर्दाश्त कर सकते हैं, हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, हम वॉट कुछ भी, लेकिन एक लिमिट और ज़्यादा हो जाती है जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी हॉट। पहला सेंटेंस देखिए आप, इट इज़ वेरी हॉट। बहुत गर्मी है। आई कांट हैव इट। हैव का क्या मतलब है यहाँ, बताइए। खाने खाने पीने से मतलब है। हैव का खाने पीने से मतलब है इधर। ठीक है, समझ में आया। चलिए, मतलब जैसे कि देखते हैं। हैव हैव का मतलब है मैं इसे नहीं पी सकता। इट इज़ वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। वेरी का मतलब क्या हो गया, गर्म। सॉरी, बहुत। हॉट का मतलब क्या हो गया, गर्म। और इट का क्या मतलब है कि जो कॉफ़ी लेके आए हो ना मेरे लिए, उसके लिए लगा रहे हैं इट। ये क्या लगा रहे हैं, ये या ये है। क्लियर। और इसका क्या मतलब है ये बहुत गर्म है। तो आई कांट हैव इट, मैं इसे नहीं पी सकता। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया। चलो कोई बात नहीं, नहीं आए तो नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाएगा आपको। ठीक है। अब क्या कर, अब आई कांट हैव इट, हम इसको नहीं पी सकते। तो इसको हम शॉर्ट में कैसे बोलेंगे। अब टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे, टू का। अंग्रेज बोलते हैं इसको टू। तो इट इज, इट जो ये है ना इट्स, इसका मतलब है इट और इज। क्लियर, शॉर्ट में इट्स। ठीक है, समझ में आ गया। ये भी एक एक चीज समझना, ऐसा ना हो कि। तो इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट का मतलब है कि ये इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता भाई। यही तो बोला इस सेंटेंस में कि ये बहुत गर्म है भाई, ये इतनी गर्म है कि मैं इसे पी नहीं सकता। ठीक है ना। हर आदमी की गर्म चीज पीने की और किसी भी चीज की एक लिमिट होती है। कोई आदमी ज़्यादा गर्म पी जाता है और कोई आदमी कम गर्म भी नहीं पी पाता, है ना। तो इट्स टू हॉट टू हैव, पीने के लिए ये बहुत गर्म है, मैं ऐसे नहीं पी सकता। अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते थे, फोर फोर मी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इट्स टू हॉट, ये बहुत गर्म है, यहाँ नेगेटिविटी आ गई। टू का मतलब ही हो गया कि ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव चीज़ है। क्या, ये चाय है ना, जो ये जो हॉट है ना, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, फॉर मी, है ना। मेरे लिए, फॉर मी मतलब मेरे लिए। इट्स टू हॉट फॉर मी टू हैव, मेरे लिए ये चाय बहुत गर्म है भाई पीने के लिए। हैव का क्या मतलब है यहाँ, पीना। अगर कोई खाने की चीज़ होती है तो क्या मतलब होता है, खाना। ठीक है, चलो कोई ना, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नहीं समझ में आया तो, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड, बाहर बहुत ठंड है। आउटसाइड का मतलब होता है ठंड, बाहर। कोल्ड का मतलब होता है ठंड। वेरी का मतलब बहुत। इट इज़ मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं था। सब्जेक्ट क्या होता है इस वीडियो में, मैं चलो बता ही देता हूँ। सब्जेक्ट होता है जो काम करता है, किसी भी काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। उसके बाद मेन मेन वर्ब आती है। ठीक है, मेन वर्ब यहाँ क्या है, इज। लेकिन यहाँ काम करने वाला कोई नहीं है। ना तो मैंने ठंड बाहर ज़्यादा की है, ना आपने। पता नहीं कैसे होगी, सब्जेक्ट का हमको पता नहीं। सब्जेक्ट का हमको पता ही नहीं है, ठंड बाहर कैसे हो गई हमको तो नहीं मालूम। इट इज़ तो बाहर बहुत ठंड है ना। तो बाहर बहुत ठंड है। इट इज़ वेरी कोल्ड, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। तो आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता। आई कांट गो देयर, कहाँ नहीं जा सकता, देयर वहां पे। गो, यहाँ पे मेन वर्ब कौन सी है, गो।
क्लियर। कांट का क्या मतलब है यहाँ पे कि नहीं सकता, तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? इट इज इट्स टू कोल्ड, या इट इज टू कोल्ड टू गो देयर। इट इज टू कोल्ड, वहां जाने के लिए, टू गो देयर, वहां जाने के लिए, इज इट इज टू कोल्ड, मतलब कि टू लगा दिया, इसका मतलब कि बहुत ज्यादा ठंडा, लिमिट से बाहर है, मैं नहीं झेल सकता उसको। क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट सेंटेंस, आई गॉट देयर वेरी लेट, मैं वहां बहुत लेट पहुंचा, मैं वहां बहुत लेट पहुंचा। गेट का मतलब क्या होता है? पहुंचना। पास्ट टेंस आ गया यहाँ पर। गेट का सेकंड फॉर्म गॉट, और फिर गॉट, और थर्ड फॉर्म भी गॉट। ठीक है, मैंने खाना खाया, आई एट, मैं सो गया, आई स्लेप्ट, तो मैं पहुंचा, आई गॉट देयर, मैं वहां पहुंचा बहुत लेट, द लेसन वाज ओवर, और जो लेसन था ना, जो पार्ट था ना, वो खत्म हो गया था, है ना, वो खत्म था, जब मैं पहुंचा पार्ट खत्म था। ठीक है, तो आई गॉट देयर टू लेट। टू लेट मतलब, टू का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ही मैं लेट पहुंचा भाई, यहाँ नेगेटिविटी आ गई। बात को समझना आप, टू का मतलब ही यही है कि काम खराब हो गया मेरा। आई गॉट देयर टू लेट, मैं बहुत देर में पहुंचा भाई। किस चीज़ के लिए? लेसन के लिए, फॉर द लेसन। आई गॉट देयर टू लेट फॉर द लेसन। ठीक है, ये थोड़ा आप बोलोगे कि यहाँ, जैसे पहले सेंटेंस में लगाया था टू गो देयर, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे कि यहाँ लगाया था टू गो देयर, टू कोल्ड के बाद टू गो देयर लगाया था, यहाँ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस थे, आई कांट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सकता, और बाहर बहुत ठंड है, तो इट इज टू कोल्ड, ये तो आ गया बाहर बहुत ठंडे के लिए, और मैं वहां जा नहीं सकता, उसके लिए आ गया टू गो देयर। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हुआ है कि एक सेंटेंस ये सिर्फ, वर्ब एक ही है, आई गॉट देयर वेरी लेट, मैं वहां बहुत लेट पहुंचा, द लेसन वाज ओवर, लेसन वाज ओवर। ये एक्टिविटी मेरी नहीं थी लेसन को खत्म करने की, मेरी एक्टिविटी नहीं है ये, लेसन किसी और ने खत्म किया था, यहाँ मैं बाहर नहीं जा सकता। दोनों है ना, समझ में आया? ये लेसन मैंने खत्म नहीं किया है, लेसन किसी और ने खत्म किया, तो मुझे क्या, मेरा पर्पस क्या था, मेरा मेरा उद्देश्य क्या था, कि मुझे पहुंचना क्यों था वहां पे? लेसन को कवर करने के लिए। तो आई गॉट देयर टू लेट, किस लिए? फॉर द लेसन। ठीक है, फॉर द लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया आज, फिर रोज रोज टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ये हमारा है सेंटेंस नंबर 4। ठीक है, दिस इज वेरी मच, दिस इज वेरी मच, ये तो बहुत ज़्यादा भाई। आप किसी पार्टी में गए, या किसी के घर पर गए खाना खाने, वो बहुत सारा खाना लेके आ गया, दिस इज वेरी मच, ये तो बहुत ज़्यादा खाना है भाई। आई विल नॉट ईट दिस मच, मैं नहीं खाऊंगा। आप क्या बोलोगे? मैं नहीं खाऊंगा, यही तो बोलोगे, मैं नहीं खाऊंगा इतना सारा खाना। मैं नहीं खाऊंगा क्या है? आई विल नॉट ईट, मैं नहीं खाऊंगा। क्या नहीं खाओगे? इतना सारा। समझ में आया? क्लियर। ये नेक्स्ट सेंटेंस है, थोड़ा राइटिंग मिस्टेक में, इसको कहीं और लगाना था नीचे, इसके साथ मिल गया। तो इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे हम? दिस इज टू मच टू ईट, दिस इज टू मच, मतलब टू का मतलब ही यही है कि भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा खाना है, लिमिट से पार है। क्लियर, ये तो बहुत ज़्यादा है, किस लिए? खाने के लिए। समझ में आ गया? लिमिट से बाहर है। जिस बोलने वाले ने टू लगा दिया ना, टू, TOO, इसका मतलब कि वो ये बोल रहा है कि ये जो भी आपने किया है, ये बहुत लिमिट से पार कर दिया है, मैं नहीं झेल सकता इसको, मैं इसको झेल नहीं सकता। समझ में आ गया? इट इज़ वेरी गुड, इट कांट बी ट्रू। इट इज़ वेरी गुड, देखो ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। अब क्या है कि हमने क्लास बंक करी,
है ना, क्लास बंक करी या हमने कोई भी मतलब कोई भी शरारत करी, तो दो दोस्त हैं वो बोल रहे हैं भाई यार घर कैसे जाएंगे, मतलब या स्कूल कैसे जाएंगे, कुछ भी। तो इट इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। मतलब कि ये टू गुड, जो तुम बोल रहे हो ना कि हम ऐसा बहाना मार देंगे, ऐसे बोल देंगे, तो इट इज देखो, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। टू का मतलब हो गया कि ये बहुत अच्छा तो है, लेकिन ये सच नहीं हो सकता सच होने के लिए, क्योंकि टू क्या है, यहाँ नेगेटिविटी का काम काम करता है। तो तो गुड क्या है, यहाँ पर एक नेगेटिव चीज बन गई है टू के साथ। इट इज वेरी गुड, इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो, ये सच हो ही नहीं सकता। ठीक है, उसने कुछ ऐसी इलॉजिकल बात कर दी कि वहाँ नदी में पानी आ गया था, हम नदी पार नहीं कर पाए, हम इसलिए हम स्कूल नहीं जा पाए, उसने कुछ फालतू बात कर दी, ए और बी की बात हो रही थी, है ना। अगर कुछ अच्छी बात करता, कुछ जिसमें लॉजिक होता, जिसमें ऐसा कि सामने वाला पकड़ ही ना पाए कि ये झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, तो वो तो सच हो सकता था। तो क्या बोलते, इट इज गुड एनफ, इट इज गुड एनफ, इट कैन बी ट्रू। चलो वो एनफ आपको दूसरे टॉपिक में हम पढ़ाएंगे, अभी आप यही समझो। इट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, इट कांट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता भाई। इट इज टू गुड, टू का मतलब नेगेटिविटी, नेगेटिविटी किसके लिए, गुड के लिए, क्या होने के लिए, सच होने के लिए। ये बहुत अच्छा है लेकिन सच नहीं हो सकता है। बात तो ये है दोनों, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म है इन दोनों सेंटेंस का, ये वाला, या तो आप ये बोल लो या फिर ये बोल लो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज वेरी फार, वी कांट गो देयर। इट इज वेरी फार, ये तो बहुत दूर है, हम वहां नहीं जा सकते। वी कांट का मतलब नहीं सकते, गो का मतलब जाना, दे का मतलब वहां, वी का मतलब हम वहां नहीं जा सकते। इट इज वेरी फार, ये तो बहुत दूर है। ठीक है, तो शॉर्ट में कैसे बोलोगे, इट्स टू फार टू गो, जाने के लिए ये बहुत दूर है, इट्स टू फार टू गो। समझ में आ गया, शॉर्ट। टू का इस्तेमाल, मतलब टू का इस्तेमाल क्यों 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 किया, क्योंकि इतना दूर है कि लिमिट से पार। किस बात के लिए लिमिट से पार भाई, जाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द मोबाइल, इसको जरा जरा ठीक से समझना, द मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, मोबाइल बहुत, ये मोबाइल बहुत महंगा है। वेरी माने बहुत, एक्सपेंसिव माने महंगा, ये मोबाइल बहुत महंगा है। आई कांट बाय इट, मैं इसे नहीं खरीद सकता। बाय माने खरीदना। ठीक है, तो क्या हो गया, दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव, नेगेटिविटी आ गई एक्सपेंसिवनेस के लिए। जो महंगापन है ना, जो जो महंगाई है, उसके लिए नेगेटिविटी आ गई। ये मोबाइल तो बहुत महंगा है भाई, किस काम के लिए, खरीदने के लिए, टू बाय। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस लंच इज वेरी सॉल्टी। सॉल्टी मतलब, साल्ट मतलब नमक होता है, नमक ज़्यादा डाल दिया तो क्या हो गया, नमकीन, मतलब बहुत ज़्यादा नमक हो गया। दिस दिस लंच इज़ वेरी सॉल्टी, वेरी माने बहुत, बहुत बहुत इसमें भाई नमक है, बहुत नमक से भरा हुआ है। वी कांट हैव इट, हम इसे नहीं खा सकते। हैव का मतलब अभी पढ़ाया था मैंने ऊपर, हैव खाने पीने से होता है। तो शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, दिस लंच इज टू टू सॉल्टी टू हैव, ये लंच बहुत नमक से भरा हुआ है खाने के लिए, है ना। टू का मतलब, यहाँ पे हमने इस सेंटेंस में हम नोट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बता रही है कि ये जो सॉल्टीनेस है ना, जो इसमें नमक है, वो भाई खाने वाले की लिमिट से बाहर है। ठीक है, किस काम के लिए, खाने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, द दिस ड्रेस इज वेरी बिग, ये ड्रेस बहुत बड़ी है। शी इज ओनली अ लिटिल गर्ल, वह एक छोटी सी बच्ची है। शी क्यों लगाया, एक लड़की है। इस क्यों लगाया है, सिर्फ ओनली माने सिर्फ, एक छोटी सी लड़की, आ लिटिल गर्ल, लिटिल माने छोटी। तो ये जो पोशाक है ना, ये जो कपड़े हैं बहुत बड़े हैं, किसके लिए, किसके लिए नहीं, वह एक छोटी एक बच्ची है। ये बात चल रही है, एक माँ अपने बेटी के लिए कपड़े खरीद रही है, पापा आए, बेटी के बोल रहे हैं, पापा को दिखा रही है वो, ये ड्रेस ले लें क्या हम अपने बच्चे के लिए।
तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं, दिस ड्रेस इज वेरी बिग, शी इज ओनली अ लिटिल गर्ल। भाई आप इसको क्यों ले रहे हो, ये तो बहुत बड़ी ड्रेस है, वो एक छोटी सी बच्ची है। ये पापा उसके बोल रहे हैं। फिर उसके फादर ऐसे भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, दिस ड्रेस इज टू बिग फॉर सच अ लिटिल गर्ल। इतनी छोटी बच्ची के लिए, सच का मतलब इतनी, इतनी छोटी बच्ची के लिए, फोर का मतलब के लिए, ये ड्रेस बहुत बड़ी है। टू बिग मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, उसकी लिमिट से बाहर है। उसका साइज 100 है, लेकिन ये ड्रेस है 200। समझ में आ गया? और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है समझाने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि कुछ है। तो फिर नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। हिज दिस राइटिंग इज वेरी स्मॉल, आई कांट रीड इट। ये जो राइटिंग है ना आपकी, ये तो बहुत छोटी है, मैं इसे पढ़ नहीं सकता भाई। दिस राइटिंग इज वेरी स्मॉल, ये राइटिंग बहुत छोटी है। आई कांट रीड इट, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तो दिस राइटिंग इज टू, इसको काटो। दिस राइटिंग इज टू स्मॉल, बहुत छोटी है, किस लिए? टू रीड। दिस राइटिंग इज टू स्मॉल टू रीड। समझ गए? डेट्स अ मैटर। यही है बस आपको पढ़ाने के लिए। दिस राइटिंग इज, और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, लेकिन पढ़ लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। दिस राइटिंग इज टू स्मॉल टू रीड, है ना। अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई, और कोई ज़रूरी भी नहीं, चलो कोई बात नहीं। दिस राइटिंग इज टू स्मॉल, फॉर मी भी लगा सकते हैं यहाँ, फॉर मी, मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए बहुत छोटी है ये राइटिंग। किस बात के लिए? पढ़ने के लिए। टू रीड, टू गो, जाने के लिए, है ना। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। ठीक है, तो पढ़ने के लिए, फॉर मी, मेरे लिए। ये सब सेंटेंस पे हम लगा सकते हैं, है ना, लेकिन नहीं लगाते हैं क्योंकि कोई ज़रूरी भी नहीं है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, जहाँ पर आपको इसका, अब ये तो मैंने आपको टू का मतलब समझाया, जहाँ पर नेगेटिविटी का इस्तेमाल होता है। अब आपको मतलब समझाएंगे एनफ का, जहाँ पॉजिटिविटी का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ, है ना। आई कैन स्लीप, अब वो थका हुआ है तो भाई वो सोएगा, आई कैन स्लीप, मैं सो सकता हूँ, ऑल नाइट। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना आप, नाइट मैंने मुंह से बोल दिया है, आपको इतना पता ही होगा। एनफ का मतलब हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं मैं पूरी रात सो सकता हूँ। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा आपका, है ना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।